हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्विन इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए बीटेक और डिप्लोमा के विभिन्न विषयों की वीडियोस। दोस्तों, आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखते हुए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने विभिन्न सब्जेक्ट्स की एक MCQ सीरीज शुरू करी थी, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन। और आज मैं जो लेके आया हूँ इस सीरीज़ का 8th पार्ट लेके आया हूँ। प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के 7 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर वहाँ से देखिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 8। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि रिफ्लक्स रेशियो में इंक्रीज होने के साथ साथ फिक्स्ड प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कंटिन्यू की जो बाइनरी कॉलम की है वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन क्या डिक्रीज करता है? फिक्स चार्ज इनिशियल डिक्रीज करते हैं, रनिंग कॉस्ट कूलिंग वाटर की डिक्रीज करती है, या वेपर और लिक्विड लोड दोनों, और रनिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम फॉर रिबॉयलर, इनमें से क्या डिक्रीज करता है? देखिए, जब रिफ्लक्स रेशियो बढ़ता है दोस्तों, तो क्या होता है कि जो हमारा फिक्स चार्जेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा रिफ्लक्स रेशियो बढ़ता है तो हमें एक छोटा टावर चाहिए होता है, और टावर छोटा होगा तो हमें नंबर ऑफ प्लेट्स वगैरह भी उसमें कम यूज़ होंगी। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो स्ट्रेट टायर रॉड्स होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? बैफल्स को होल्ड करने के लिए, ट्यूब्स को पोजीशन में फिक्स करने के लिए, थर्मल स्ट्रेन की अकाउंट के लिए, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैफल्स को होल्ड करने के लिए, बैफल्स को अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए हम टायर रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है दोस्तों आपके लिए कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कोरोजन अलाउंस का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नीड नॉट टू प्रोवाइडेड फॉर नॉन प्रेशर पार्ट्स लाइक टायर रॉड्स, स्पेसर्स, बैफल्स, कि जो नॉन प्रेशर पार्ट्स हैं टायर रॉड्स वगैरह उनके लिए ज़रूरत नहीं होती कोरोजन अलाउंस की। कार्बन स्टील और कास्ट आयरन प्रेशर पार्ट्स के लिए 1.5 mm की ज़रूरत होती है, और सीवियर कंडीशंस में 3 mm की। इंटरनल कवर ट्यूब शीट में इसको हम दिया जाता है दोनों साइड, और ऑल A, B and C तीनों पार्ट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल A, B and C तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ध्यान रखिए कि कोरोजन अलाउंस के लिए कहाँ का यूज़ होता है, कहाँ का यूज़ नहीं होता, और कितनी कितनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिनिमम प्लेट स्पेसिंग जो पेट्रोल रिफाइनरी में हमारा डिस्टिल कॉलम यूज़ होता है, जिसका डायमीटर 3 फीट से ज़्यादा होता है, उनमें मिनिमम प्लेट स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? 6 इंचेस, 12 इंचेस, 18 इंचेस और 36 इंचेस। इसका सही जवाब है 18 इंचेस की जो मिनिमम प्लेट स्पेसिंग है मोस्ट ऑफ द कॉलम की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी में यूज़ होते हैं, उनकी जो प्लेट स्पेसिंग है वो 18 इंचेस होनी चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, बैफल्स हम कब हटा सकते हैं? जब विस्कोसिटी जो है लिक्विड की वो कम हो, हाई विस्कोसिटी हो, डायमीटर जो टैंक है उसका ज़्यादा हो, और इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो बैफल्स हम हटा सकते हैं जब हमारा विस्कोसिटी फ्लूइड की हाई हो, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा तो वैसे उसमें अपनी टर्बुलेंस क्रिएट होती रहेगी उसमें। तो जब विस्कोसिटी 600 पॉइंट से ज़्यादा होगी तो हम बैफल्स हटा सकते हैं। फॉर अ गिवन डिज़ाइन ऑफ बबल कैप, नंबर ऑफ बबल कैप्स यूज्ड पर ट्रे इज सेट बाय। देखिए, बबल कैप कॉलम का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो बबल कैप कितनी होंगी एक ट्रे पर, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे सेट करते हैं? अलाउएबल गैस वेलोसिटी, जो स्लॉट्स हैं बबल कैप के उसमें से गैस वेलोसिटी कितनी होगी, प्लेट स्पेसिंग, कॉलम का डायमीटर कितना होगा, और तीनों A, B and C। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउएबल गैस वेलोसिटी, कि हम गैस की वेलोसिटी कितनी अलाउ करेंगे उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बबल कैप का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सीव ट्रे पे जो होल्स होते हैं उनको ट्रायंगुलर पिच में लगाते हैं। होल्स ऑफ सीव ट्रे अरेंज ट्रायंगुलर पिच ऑफ डैश टाइम्स द होल डायमीटर। वो होल डायमीटर कितने टाइम्स होते हैं? 1.5 से 2 टाइम्स, 2.5 से 5 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स, और 10 to 15 टाइम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.5 से 5 टाइम्स होल्स जो है वो होल डायमीटर से ज़्यादा होते हैं, लगभग 5 गुना होल्स होते हैं होल डायमीटर के। नेक्स्ट, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर केस में जो LMTD होता है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, वो क्या होता है?
वो हमेशा AMTD अर्थमेटिक एवरेज से वो हमेशा कम होगा, अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन से कम होगा, अर्थमेटिक मीन से कम होगा लेकिन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा, और मे बी आइदर मोर और लेस, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा फ्लो हमारा कोकरंट है या काउंटर करंट है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए कि वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से हमारा कम होगा। LMTD की वैल्यू अर्थमेटिक मीन से हमेशा कम आएगी। मल्टीपास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो शेल साइड क्रॉस फ्लो एरिया है वो किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता निम्नलिखित में से? बेफल स्पेसिंग पर, क्लियरेंस पर, पिच पर, और नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेफल स्पेसिंग। जो मल्टीपास हीट शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स हैं उसमें जो शेल साइड क्रॉस फ्लो एरिया है वो बेफल स्पेसिंग पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्विपमेंट डिज़ाइन में, उसका मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, किस किस का रेशियो होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस टू ब्रेक स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब बी, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है। जनरली हर इक्विपमेंट में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं कि जैसे हमारा कोई सपोज वेसल है वो 2 एटमॉस्फेयर तक के लिए उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे लो वर्क करना है, लेकिन हम उसको क्या डिज़ाइन करेंगे? जनरली 2.2 एटमॉस्फेयर तक हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं कि अगर बाई चांस कुछ कम ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा इक्विपमेंट फेलियर ना हो। नेक्स्ट, शेल साइड प्रेशर ड्रॉप शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में वो किस बेफल के लिए मैक्सिमम होगा? डिस्क एंड रिंग बेफल, सेगमेंटल बेफल, ऑरिफिस मेटल बेफल, या वो इंडिपेंडेंट होता है बेफल पे? इसका सही जवाब है सी, ऑरिफिस बेफल के लिए जो शेल साइड प्रेशर ड्रॉप है वो हमारा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो कभी कभी यूज़ किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है प्रेशर वेसल के कंस्ट्रक्शन के लिए? रिम्ड स्टील, माइल्ड स्टील, किल्ड स्टील, या सेमी किल्ड स्टील? इसका सही जवाब है ए, रिम्ड स्टील जो है वो बहुत कम रेयरली यूज़ किया जाता है प्रेशर वेसल के कंस्ट्रक्शन में। कोरोजन अलाउंस इन द डिज़ाइन ऑफ प्रेशर वेसल इज़ नॉट नेसेसरी, कि इनमें से किस केस में कोरोजन अलाउंस जरूरी नहीं होती है? प्लेन कार्बन स्टील, कास्ट आयरन पार्ट्स अगर यूज़ कर रहे हैं हम, वॉल थिकनेस 30 mm से ज़्यादा है, मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई अलॉय स्टील है, या बोथ बी एंड सी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अगर वॉल थिकनेस हमारी 30 mm से ज़्यादा है तब भी हमें कोरोजन अलाउंस की ज़रूरत नहीं होती, और मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा हाई अलॉय स्टील है तो तब, क्योंकि स्टील खुद एक कोरोजन रेजिस्टेंट एलिमेंट होता है और जो हाई अलॉय स्टील होती है वो हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, तो इन दोनों ही केस में कोरोजन अलाउंस की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर पिच लेआउट जो होती है वो स्क्वायर पिच के कंपैरिजन में क्या, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है? ट्रायंगुलर पिच ज़्यादा परमिट्स यूज़ ऑफ लेस ट्यूब्स इन गिवन शेल डायमीटर, कि एक गिवन शेल डायमीटर में ट्यूब्स कम लगेंगे ट्रायंगुलर पिच में। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिवली ईजी एक्सटर्नल क्लीनिंग बिकॉज ऑफ लार्ज क्लियरेंस, कि इससे हम जो एक्सटर्नल क्लीनिंग है वो आसानी से कर पाएंगे क्योंकि क्लियरेंस ज़्यादा होती है। मोर ट्यूब्स इन गिवन शेल डायमीटर, ट्रायंगुलर पिच में ट्यूब ज़्यादा लगेंगी, या बोथ बी एंड सी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कि ट्यूब्स ज़्यादा लगेंगी एज कम्पेयर टू स्क्वायर पिच एक शेल डायमीटर में, ट्रायंगुलर पिच लेआउट में। मैन होल्स का काम क्या होता है? जो किसी भी डिशन कॉलम वगैरह में शेल में मैन होल्स दिए जाते हैं उनका काम क्या होता है? लिक्विड ग्रेडियंट पर, किसी प्लेट पर जो लिक्विड ग्रेडियंट है उसको चेक करना, इंडिविजुअल ट्रेज पे एक्सेस देना है उनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, फॉर्मिंग, एंट्रेनमेंट, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट उसको गार्ड करना, या ऑल ए बी एंड सी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि इंडिविजुअल ट्रेज पे जो क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, इंस्टॉलेशन है, उनको करना, इसलिए मैनहोल्स दिए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल ट्रू इंजीनियर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।